एक शांत से गांव में कबीर नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही खुशमिजाज लड़का रहता था। कबीर के घर में बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, न बड़े खिलौने न महंगे कपड़े, लेकिन उसकी हंसी पूरे गांव को रोशन कर देती थी। हर सुबह वह अपनी माँ के साथ जंगल जाता, लकड़ियाँ इकट्ठा करता और शाम को उन्हें बेचकर 2 वक्त का खाना जुटाता। एक दिन जब वह जंगल के अंदर थोड़ा गहराई तक चला गया तो उसे पेड़ों के बीच एक अजीब सी चमक नजर आई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और झाड़ियों के पीछे उसे एक पुराना मिट्टी से ढका हुआ घड़ा दिखाई दिया। पर वह घड़ा हल्की हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। कबीर ने उसे उठाया। घड़ा बिल्कुल खाली था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ अंदर डाला, घड़ा खुद गुनगुनाने लगा, मंद मुलायम आवाज, जैसे किसी ने जादुई मंत्र फुसफुसाया हो। कबीर डर भी रहा था, पर उत्सुकता ने उसे आगे बढ़ा दिया। उसने फुसफुसाकर कहा, काश इस घड़े से कुछ मुझे खाने को मिल जाए। और अचानक घड़ा हिलने लगा, उसमें से गर्म भाप निकली और देखते ही देखते घड़ा ताज़ा गर्मा गर्म खिचड़ी से भर गया। कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने थोड़ा सा खाया और उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। यही घड़ा उसकी गरीबी खत्म कर सकता था। वह दौड़ता हुआ घर गया और अपनी माँ को दिखाया। माँ हैरान रह गई, लेकिन कबीर ने घड़े को छुपा कर रखा, क्योंकि जादू सबको नहीं दिखाया जाता। अब हर दिन घड़ा कबीर और उसकी माँ के लिए खाना बनाता, इतना कि कभी खत्म ही न हो। धीरे धीरे घर में सुख समृद्धि आने लगी। उनके चेहरे पर खुशी लौट आई। लेकिन कहानी में मोड़ हमेशा वहीं आता है जहां लालच प्रवेश करता है। गांव के एक लालची आदमी भुवन ने कबीर को घड़े से खाना निकालते हुए देख लिया। वह सारी रात झाड़ियों में छुपा रहा और सुबह सुबह कबीर के घर से घड़ा चुराने में उसकी कोई शर्म नहीं थी। भुवन घड़े को घर ले गया और चिल्लाया, मुझे सोने के सिक्के चाहिए, जादुई घड़े सोना दे। घड़ा हिला, भाप निकली और फिर उसमें से इतने सारे चावल निकले कि भुवन का पूरा कमरा चावल से भर गया। उसने फिर चिल्लाया, रुको, बस करो, मैंने सोना मांगा था, ये नहीं। लेकिन घड़ा नहीं रुका। वह गाना शुरू कर देता और चावल बहने लगते। फ्लोर से, दरवाजे से, खिड़कियों से पूरा घर चावल का पहाड़ बन गया। घड़ा लालच को कभी नहीं सुनता था, वह केवल जरूरत और सच्चाई को पहचानता था। भुवन घबरा गया। वह भागता हुआ कबीर के पास आया और बोला, मुझे बचा लो, ये घड़ा मेरा घर डुबो देगा। कबीर समझ गया कि घड़ा सिर्फ अच्छे मन वालों के लिए जादुई था। उसने घड़े को उठाया और धीरे से कहा, बस जितना देना था दे दिया। घड़ा शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कबीर ने भुवन को देखा और मुस्कुराकर कहा, जादू कभी कभी मिलता है, लेकिन भरोसा और दयालुता हमेशा जीतते हैं। उस दिन भुवन ने भी सीख ली कि लालच हमेशा नुकसान देता है। और कबीर, वह अपना जादुई घड़ा गांव वालों की मदद के लिए इस्तेमाल करता रहा। कभी किसी भूखे को खाना मिलता, कभी किसी बच्चे की थाली भर जाती। जादुई घड़ा चमकता रहा, क्योंकि उसने एक ऐसा मालिक पाया था जिसका दिल सबसे बड़ा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी किड्स कॉर्नर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नई कहानियों की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।